स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। वी ऑल यूज द टर्म वर्क वेरी ऑफन इन आवर डेली लाइफ। हम सब अपने डेली लाइफ में वर्क शब्द का यूज़ करते हैं। हाउएवर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन साइंस इज नॉट क्वाइट द सेम एज इन आवर डेली लाइफ यूजेज। हालांकि साइंस में इस वर्ड का मतलब हम लोग के डेली यूज करने जैसा नहीं है। A student sitting on a chair may feel that he has done a lot of work by studying a whole chapter of the book. एक स्टूडेंट चेयर पर बैठा है और होल चैप्टर को पढ़ लिया और उसे लग रहा है कि उसने बहुत काम कर लिया है। The scientific meaning of the term work, however, tells us that the work done by the student is such a case is zero. कि साइंटिफिक मीनिंग है जो वर्क का, वो कहता है कि स्टूडेंट के द्वारा किया गया काम जो है वो शून्य है या जीरो है। What then is the scientific meaning attached to the work? तो साइंटिफिक मीनिंग वर्क का क्या है? To understand this, let us recall some of the concepts and ideas that we have learned earlier. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कुछ आइडियाज़ को रिकॉल करते हैं। वी हैव लर्न दैट अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव। फोर्स जो है बॉडी को मूव में ला देता है। व्हेन दिस हैपन द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जब बॉडी में फोर्स लगाने पे वह मूव होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अपना ओरिजिनल फॉर्म से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। वी देन ऑल्सो से दैट द अप्लाइड फोर्स हैज़ डन सेम वर्क ऑन द बॉडी। तो जो अप्लाइड फोर्स बॉडी पे लगाया गया है वो भी सेम वर्क करता है बॉडी पे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। देखिए एक बच्चा है, ये पेड़ को अपनी तरफ से धक्का दे रहा है, पेड़ पे फोर्स लगा रहा है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इस पर ये बच्चा फोर्स लगा रहा है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। इन पिक्चर ए द चाइल्ड इज पुशिंग अ ट्री बट ही इज नॉट एबल टू मूव इट। आपने पिक्चर में देखा कि ए पिक्चर में जो चाइल्ड है वो ट्री को पुश कर रहा है, लेकिन वो पुश उसे मूव करवाने में एबल नहीं है। हियर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्री, हैंस नो वर्क इज सेड टू बी डन। तो जो ट्री है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क हुआ है वो जीरो है, कोई वर्क नहीं हुआ। इन पिक्चर बी वर्क इज रिगार्डेड एज हैविंग बीन डन। देखिए बी को देख के हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ वर्क हुआ है, बच्चा इस बॉक्स को पुश करके अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है। इन पिक्चर बी वर्क इज रिगार्डेड एज हैविंग बीन डन। Here a boy has pushed a box and has displaced it. Thus there is a change of position of the object, that is displacement of the same. पिक्चर बी में बॉक्स को पुश करने के कारण उसके पोजीशन में चेंज आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें वर्क हुआ है। इन साइंस वी से दैट वर्क इज डन बाय अ फोर्स only when this force acting on a body produces some displacement of the body in its own direction. साइंस में हम लोग वर्क तब कह सकते हैं जब फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा और बॉडी में को डिस्प्लेस्ड करेगा अपने आउन डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखते फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क डन। It is easy to realize that the work done by a given force depend on two factors mainly, namely amount of force applied, displacement of the object produced by the applied force. जो फोर्स है वो टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसके अमाउंट पर, और दूसरा कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से। सपोज वी हैव टू कार्ट्स ए एंड बी बोथ हैविंग अ मास ऑफ 50 kg। आप फिगर में देखिए ये दो कार्ट ए और बी है। लेट द सेम पुश बी यूज टू डिस्प्लेस कार्ट ए थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 kilometer इन द डायरेक्शन ऑफ पुश अप्लाइड एंड एन आइडेंटिकल कार्ट बी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 kilometer। सेम फोर्स लगा के कार्ट ए को 1 किलोमीटर मूव किया जा रहा है और कार्ट बी को 2 किलोमीटर मूव किया जा रहा है। वी कैन से दैट द वर्क डन ऑन द कार्ट बी इज डबल द वर्क डन ऑन ए कार्ट ए। हम लोग कह सकते हैं कि कार्ट बी में जो है कार्ट ए से डबल वर्क किया गया है, क्योंकि कार्ट बी जो है वो डबल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। थ्रू द मेन आर अप्लाइंग द सेम पुश on their respective carts. It is because the distance traveled by cart A is double the distance traveled by cart A in the direction of force applied. Consider another situation where we have cart C and cart D having masses of 100 kg and 200 kg respectively.
रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग जो एग्जांपल पढ़े उसी को यहाँ रिपीट किया गया है, तो हम लोग इससे और अच्छा समझते। देखिए यहाँ पे कार्ट सी और कार्ट डी है। कार्ट सी में 100 kg लोड है और कार्ट डी में 200 kg लोड है। लेट बोथ ऑफ देम बी मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। दोनों को 1 किलोमीटर तक मूव किया जाता है। हियर वर्क डन ऑन कार्ट डी इज डबल द वर्क डन ऑन कार्ट सी। तो वर्क डी में जो कार्ट डी में जो वर्क होगा वो कार्ट सी से डबल होगा, क्योंकि जो अप्लाइड किया गया है फोर्स कार्ट डी में वो कार्ट सी के अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, डबल है। इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन बाई अ फोर्स डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई इट इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो वो उसके अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है और उसके डिस्प्लेसमेंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्स के 2 फैक्टर थे, ये दोनों एग्जाम्पल को पढ़ के हम लोगों ने इसे बेटर समझ लिया। फर्स्ट में हम लोगों ने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड को समझा कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया जाएगा तो वो कितना मूव करेगा, और सेकेंड में हम लोगों ने उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाएगा तो वो कितना डिस्प्लेस करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। व्हेन वी कम होम आफ्टर प्लेइंग वी आर टायर्ड। जब हम लोग खेल के लौटते हैं घर में तो हम लोग बहुत अपने को थका महसूस करते हैं। वी डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। हम लोग किसी भी काम को करने लायक अपने आप को नहीं समझते हैं। इन अनदर वर्ड आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज़ डिक्रीज्ड। हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम लोग के पास जो काम करने का कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। व्हेन वी टेक सम रिफ्रेशमेंट वी फील एक्टिव एंड एनर्जेटिक अगेन। जब हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट, कुछ हम लोग नाश्ता करते हैं, बिस्किट वगैरह कुछ खाते हैं, तो हम लोग अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। इन अनदर वर्ड्स आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज़ इंक्रीज। तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं तो हमारा वर्क करने का जो पावर है, एक्टिविटी जो है हमारा बढ़ जाता है। वी कंसिडर द कैपेसिटी टू डू वर्क एज एनर्जी। तो हम लोग वर्क की कैपेसिटी को एनर्जी कह सकते हैं। Thus, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन आर्म मसल्स। ये एनर्जी जो है हमारे आर्म मसल्स में स्टोर्ड होते हैं। डैट इनेबल्स अ प्लेयर टू थ्रो ए बॉल। जो प्लेयर को बॉल फेंकने में हेल्प करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इनेबल्ड अ रेडियो टू प्ले म्यूजिक। जिस प्रकार बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड होता है और वो रेडियो को म्यूजिक प्ले करने में हेल्प करता है, और जो बच्चे के पास खिलौने होते हैं बैटरी वाली कार, वो उसे मूव करने में हेल्प करता है। द प्लेयर यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन हर और हिज मसल्स वेयर एज द रेडियो यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। प्लेयर्स जो है अपने एनर्जी को स्टोर जो है उसके मसल्स में उसे यूज करते हैं, और रेडियो जो है अपने एनर्जी को जो स्टोर्ड है बैटरी में उसे यूज करते हैं। वी रिगार्ड एनर्जी एज प्रेजेंट और स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो सभी जगह अपने अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वी नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग चलिए अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी। इफ वी लेट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट on an earthen pot, what is likely to happen? The pot is likely to break. जो बच्चे के पास खिलौने होते हैं बैटरी वाली कार, वो उसे मूव करने में हेल्प करता है। द प्लेयर यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन हर और हिज मसल्स वेयर एज द रेडियो यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। प्लेयर्स जो है अपने एनर्जी को स्टोर जो है उसके मसल्स में उसे यूज करते हैं, और रेडियो जो है अपने एनर्जी को जो स्टोर्ड है बैटरी में उसे यूज करते हैं। वी रिगार्ड एनर्जी एज प्रेजेंट और स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो सभी जगह अपने अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वी नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग चलिए अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी। इफ वी लेट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑन एन अर्थन पोट, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? द पॉट इज लाइकली टू ब्रेक। जब हम लोग स्टोन को हाइट से ड्रॉप करते हैं अर्थन पॉट पे तो क्या होगा? अर्थन पॉट जो है वो टूट जाएगा।
Similarly, when we raise hammer to the height of our soldier and hit it on a plastic sheet, the plastic sheets break into smaller pieces. तरह जब हम लोग अपने कंधे की ऊंचाई से किसी प्लास्टिक शीट पर हैमर करेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. Here the stone and the hammer can be regarded as possessing energy due to their raised height. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऊंचाई के कारण हैमर और स्टोन में एनर्जी आ गए. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इस टाइप की एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. वी थिंक ऑफ दिस एज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर पोजिशन और कंडीशन. कह सकते हैं कि स्टोन और हैमर की ऊंचाई के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो गई. कैन इजली रियलाइज दैट मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो पोजेस एनर्जी. तो हम लोग जान चुके हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट में भी जो है एनर्जी होती है. फॉर एग्जाम्पल, ए फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक द ग्लास पेन ऑफ अ विंडो और ए ग्लास मार्बल शूट फ्रॉम ए कैटापल्ट कैन हर्ट अ पर्सन. एक तेजी से आ रही गेंद जो है वो ग्लास विंडो को तोड़ सकता है और गुलेल जो होता है किसी पर्सन को हर्ट कर सकता है, क्योंकि गुलेल जब दूर से फेंका जाता है वो किसी भी पर्सन को हर्ट कर सकता है. ए मूविंग बॉल हिटिंग अनदर बॉल एट रेस्ट कैन काउज द लेटर टू मूव. एक मूविंग बॉल जो है रेस्ट पे पड़े बॉल को भी मूव में ला सकता है. फॉलोइंग वाटर कैन मूव अ लॉग ऑफ वुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहता हुआ पानी जो है एक लकड़ी के गट्ठे को एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाता है. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. यह एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण होता है. इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. If an object possesses either potential energy or kinetic energy or both, we can say that an object has mechanical energy. जब किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है या दोनों होते हैं, तो हम लोग उसे मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट एनर्जी. लेट अस बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर कवर्ड विथ ए लाइट लीड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द लीड. अब हम लोग को एक कंटेनर में वाटर बॉयल करना है और उसे कवर कर देना लाइट लीड से. तो जब हम लोग लाइट लीड से उसे कवर करेंगे तो क्या होता है, तो वो जो लीड है मूव करेगा अप एंड डाउन. ये मूव करने का कारण क्या होगा, स्टीम. स्टीम के कारण जो है लीड में अप एंड डाउन का मूवमेंट आ जाएगा. इट शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट. तो हम लोग कह सकते हैं हीट भी जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है. हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है एनर्जी का. द सन्स हीट वार्म्स आवर अर्थ. जो सन का हीट होता है वो हमारे पृथ्वी को गर्म करता है. एंड दिस इनेबल इट टू सपोर्ट अ वेस्ट वैरायटी ऑफ लाइफ. जो अर्थ पे वेस्ट वैरायटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. द हीट गिवन आउट बाय अ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज यूज टू पावर द इंजन दैट रन आवर कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट्स. जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का हीट होता है वो जो है पावर इंजन को रन करने में हेल्प करता है, जैसे हो गया कार, एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट्स को. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल एनर्जी. व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ मैच बॉक्स व्हाट हैपेंस. जब हम लोग मैच स्टिक को उसके स्पेसिफिक पोर्शन पे जब हम लोग उसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट. तो जब रगड़ते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो हमें हीट और लाइट देता है. इन अनदर वर्ड द मटेरियल यूज्ड ऑन द मैच स्टिक प्रोड्यूसेस एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक अगेंस्ट द मैच बॉक्स. तो जो मटेरियल यूज्ड है मैच स्टिक के स्पेसिफिक पोर्शन पे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब हम लोग मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं. दिस एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी. इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं केमिकल एनर्जी. वुड, कोल, डीजल हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम. वुड, कोल और डीजल में जो है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है. केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इज ऑफन यूज टू लाइट अप ए टॉर्च. इसके बैटरी में भी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है. देखिए यहाँ 2 पिक्चर्स. हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैच स्टिक इज स्ट्राइक. जब देखिए मैच स्टिक को स्ट्राइक किया जा रहा है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है. केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन वुड. वुड में देखिए केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
लाइट एनर्जी, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, सन जो है लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है। इट इज़ सनलाइट दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स ड्यूरिंग द डे, सनलाइट जो हमें दिन के समय में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड, लाइट एनर्जी जो होते हैं सन के, जो हमें सन से लाइट एनर्जी मिलता है वो ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करते हैं। ट्यूबलाइट्स, एनर्जी बल्ब्स, लेजर्स एंड एलईडी आर सम ऑफ द मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एलईडी ये सब जो है मेन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है। नेक्स्ट देखते हैं साउंड एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ये तब प्रोड्यूस होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्ट्राइक अ ड्रम विथ ड्रम स्टिक इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड, जब ड्रम स्टिक्स में जब ड्रम स्टिक से स्ट्राइक किया जाता है तो एक वाइब्रेट प्रोड्यूस होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इस साउंड प्रोड्यूसेस ए प्लीजिंग इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ नॉट टू लाउड एंड इज म्यूजिकल इन नेचर। साउंड तब प्लीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब ये बहुत ज़्यादा लाउड ना हो और म्यूजिकल नेचर में हो। अ लाउड एंड नॉइजी साउंड प्रोड्यूसेस ए जैरिंग एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन अस, लाउड एंड नॉइजी साउंड जो होते हैं जैरिंग और डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के। इन आवर डे टू डे लाइफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज लाइक फैंस, एलईडीज, ट्यूबलाइट्स एंड मोटर। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के यूज को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे फैंस हो गए, एलईडीज हो गए, ट्यूबलाइट्स और मोटर्स। वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड मोशन, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हीट, लाइट और साउंड और मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ गीज़र टू गेट हॉट वाटर, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का गीज़र में यूज़ करके हॉट वाटर प्राप्त करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट हम लोग को देते हैं जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, इलेक्ट्रिक बेल पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और द व्हील्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज़ ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो फैन के ब्लेड्स पे जो मोशन होता है वो भी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट, लाइट एंड साउंड एंड मोशन सभी को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। यदि किसी और सब्जेक्ट पर वीडियोस चाहते हैं या इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।